सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर केपीके और पंजाब में इलेक्शन कराने का जो फैसला दिया है, इस फैसला के बारे में संगलहल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MP हल्का PP 131 मियाँ जासन भट्टी ब्यूरो चीफ ARA न्यूज़ शेर अफगन चदड़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। आज हम मौजूद हैं संगलहल हल्का PP 131 में। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MP मियाँ जासन भट्टी। हम उनसे पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 90 दिन के अंदर पंजाब और KP के अंदर इलेक्शन करवाने का जो फैसला आया है, इस बारे में वो क्या कहेंगे और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक तो वो फैसला जो है मुतनाज़ है, क्योंकि फुल बेंच 9 जज साहबान के ऊपर मुश्तमिल था, जिसमें 2 जज साहबान जो थे उनको चीफ जस्टिस साहब ने उसे विड्रा कर दिया, 7 पीछे रह गए। साथ में 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा कि चीफ जस्टिस साहब इस इशू के ऊपर सो मोटो एक्शन नहीं ले सकते, तो हम उनसे इख्तलाफ करते हुए इस बेंच से उठ के जा रहे हैं। पीछे रह गए 5 में से 3 जज साहबान ने इलेक्शन करवाने के में वोट दिए, और 2 जो बाकी जज साहबान थे उन्होंने पहले वाले 2 जज साहबान के नोट के साथ इत्तफाक करते हुए ये बात कही कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं इसका सो मोटो एक्शन जो है इलेक्शन के सिलसिले में नहीं ले सकते। यानी 7 में से 4 जजेस का फैसला जो है वो इस सो मोटो एक्शन के ख़िलाफ़ आया है, और 3 का फैसला जो है वो इसकी फेवर में आया है। तो बज़ाहिर तो इस सूरत में अक्सरीती फ़ैसला जो है वो तो इसके ख़िलाफ़ है, और अक़लियती फ़ैसला जो है वो इसके हक़ में है। तो आगे देखें, ये अब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से भी बयानात जो हैं वो आ रहे हैं। हमारे जो वज़ीर कानून हैं उन्होंने भी इसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया है। वज़ीर दाखिला साहब ने भी इसके ऊपर बड़ा इन डिटेल वो जो है वो जवाब दिया है। आने वाले 2-4-5 दिन के अंदर इंशाअल्लाह कोई ना कोई इसका फ़ैसला हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि इसी तरह के पहले कई केसों में सो मोटो एक्शन लेकर मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी सो मोटो एक्शन लिए गए, और मुस्लिम लीग के दूसरी जो लीडरशिप है उनके ख़िलाफ़ भी सो मोटो एक्शन लेकर उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उन्हें अंदर जेलों में बंद किया गया। जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई भी आइन के तहत काम जो है वो करते नहीं, ना करने के लिए तैयार हैं। और जब हाई कोर्ट में ये उनकी पेशी थी तो वहाँ पे भी आप देखें कि बहुत तोड़ फोड़ उन्होंने की, पूरा जुलूस लेकर आए। जो एक हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो एक तकद्दस था उसको पामाल किया गया, गेट तोड़े गए और वहाँ पे नारेबाजी जो है वो की गई। और एक अदालत में, हाई कोर्ट की एक अदालत से पिछले दिनों उनकी ज़मानत जो है वो खारिज हुई है, तो 15 मिनट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके वकला ने दरख्वास्त दायर की है, और उसके अगले 15 मिनट के बाद तकरीबन 4:30 बजे के करीब हाई कोर्ट ने उनको इस्लामाबाद से दोबारा इंटरम जो है वो ले ली। तो मैं ये समझता हूँ कि अदलिया को वन साइडेड नहीं होना चाहिए। अदलिया को जिस तरह के हमारा निशान जो अदलिया का है वो तराजू है, वो इंसाफ की निशानी समझा जाता है। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में जब भी कोई इमरान खान साहब का केस आता है तो वो जो तराजू है वो यक तरफा अपना फ़ैसला जो है वो देता है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये इसी तरह किसी एक मुफक्कर ने कहा था कि मुल्क वही तरक्की करता है जिसकी अदलिया आज़ाद हो, जिसके फ़ैसले सही हों। जहाँ पे सिफारिश चले या 2 नंबरी चले तो वो मुल्क ज़्यादा देर जो है वो सर्वाइव नहीं करते। तो मैं ये कहूँगा कि अदलिया का मियाँ नवाज शरीफ के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ जो रवैया है वो वन साइडेड है। वो उनके रवैये से पता चलता है
कि वो इमरान खान साहब को ही सपोर्ट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक तल्लक महंगाई का है, ये महंगाई जो है वो ये 8 महीने में जब से मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आई है, तो ये 9 महीनों का किया करता तो है नहीं। ये किया करता जो है ये सब इनके 3.5 पौने 4 साल का है, जिसमें PTI की हुकूमत थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। जो लूट मार उनके वज़रा ने और वो गोगी साहबा ने और पिनकी साहबा ने की है, उसका अभी तक नामो निशान नहीं है। उसके मतलब तो सो मोटो जो है वो अदलिया लेती नहीं। अगर मियाँ नवाज शरीफ का कोई केस हो तो उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन सो मोटो एक्शन लेते हैं। ये रवैया भी जो है वो अच्छा नहीं है। तो बाकी रह गया तल्लक आपका सवाल ये था कि तरक्याती कामों में और लोकल पॉलिटिक्स के बारे में, तो आपके सामने है कि 2016 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब सांगला इंटरचेंज का इफ्तिताह करने के लिए तशरीफ़ लाए थे, तो मियाँ नवाज शरीफ से चौधरी बरजीत साहब ने ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मोटरवे इंटरचेंज सांगला से शाहकोट तक कारपेट रोड चाहिए। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस वक़्त वज़ीर आज़म जो थे वो शाहिद खाकान अब्बासी थे, लेकिन उन्होंने वो ऐलान किया कि ये कारपेट रोड जो है वो बनेगी। और भी जो ऐलानात हैं वो आपको सारे इलाके के लोगों को पता है। तो सड़क पे काम शुरू हो गया। 2018 में जब इलेक्शन आया तो ये लाडले की हुकूमत जो इमरान खान साहब की थी वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनवा दी। तो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब वज़ीर दाखिला बन गए PTI की हुकूमत बनने में। तो ब्रिगेडियर साहब ने जितने भी तरक्याती फंड्स थे, स्पेशली ये सड़क के बारे में जो शाहकोट से लेकर मोटरवे तक जाने थे, उनको स्टॉप कर दिया। वो तकरीबन 40% काम चक 42 तक का जो था वो मुकम्मल हो चुका था। उसके आगे उन्होंने फंड्स जारी नहीं किए, काम बंद हो गया। तो 3.5 साल में 2 दफ़ा उन्होंने कहा जी PTI ने कि जी हम सड़क शुरू कर रहे हैं। जाकर पहले गवर्नर साहब को लेकर आए तो पे हम सड़क का इफ्तिताह करते हैं, लेकिन वो गवर्नर साहब जल्द फारग हो गए। फिर उसके बाद लोकल जो उनकी PTI की लीडरशिप है वो एजाज शाह साहब को लेकर आए। उन्होंने कहा कि मैं सड़कों का इफ्तिताह करता हूँ। उन्होंने इफ्तिताह किया, लेकिन आपके सामने है कि पिछले 8-9 माह में ये सड़क के ऊपर काम बिल्कुल बंद था। एक दफ़ा काम स्टार्ट हुआ था जब 2-3 माह के लिए हमजा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे, तो चौधरी बरजीत साहब ने 8 करोड़ के करीब फंड जो है वो उनको जारी करवा के दिए थे, जिस पे उन्होंने पत्थर डाला और खाका वगैरह करके उन्होंने काम छोड़ दिया जब फंड्स ख़त्म हो गए। तो PTI वाले कहते थे जी ये प्रोजेक्ट हमारा है। मैं उनको ये अकल के अंधों को बताना चाहता हूँ कि ये 2013 में शाहकोट से लेकर सांगला इंटरचेंज तक की सड़क की अप्रूवल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दी थी। आपने तो इस काम को आपकी हुकूमत ने रोका था। जब वो 8 करोड़ के फंड के साथ पत्थर पड़ गया, फिर उसके बाद पंजाब हुकूमत हमजा शहबाज शरीफ साहब की ख़त्म हो गई, PTI की हुकूमत आ गई, तो काम तकरीबन बंद हो चुका था। ये छोटी छोटी सड़कें वो हिल पार्क से लेकर शुगर मिल की तरफ तक सफदराबाद रोड, इसका काम इन्होंने शुरू करवाया। मड़ बलोचा रोड का काम शुरू करवाया, लेकिन ये आप 2016 का 15 का वो नोटिफिकेशन है, सॉरी 18 का, उसके ऊपर इन सड़कों के बारे में मियाँ चौधरी बरजीत साहब की रिक्वेस्ट लिखी दर्ज है। जो गज़ट उन्होंने जारी किया था या जो प्रोग्राम शेड्यूल जारी किया था वो ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ चौधरी मोहम्मद बरजीत ताहर MNA 117 का उसके ऊपर हेडिंग के ऊपर नाम लिखा हुआ है कि ये सड़कें जो हैं ये उनकी रिक्वेस्ट पे आइंदा तरक्याती प्रोग्राम में शामिल की गई हैं। तो चलो बहरहाल हम भी जब हमने सुना कि ये PTI वाले कहते हैं हमने ये स्टार्ट की है, तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि चलो PTI ने की है या जिसने भी की है इनको बनना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम अपना नाम लगाएं, लेकिन किया फिर भी उन्होंने कुछ ना। दोबारा फिर जब अब हुकूमत आई है, ये निगरान सेटअप बना है पंजाब का, तो चौधरी बरजीत साहब ने कोशिश करके 13 करोड़ रुपया
शाहकोट इंटरचेंज रोड का उन्होंने रिलीज़ करवाया। और ये जो बाकी प्रोग्राम सड़कें चल रही हैं, शुगर मिल वाली मर बलोचा रोड और ये सफदराबाद रोड, इनके भी बाकायदा तौर पे फंड जो हैं वो चौधरी बलजीत साहब ने जारी करवाए हैं और ये अब काम जो है ज़ोर शोर से शुरू है। आप इसके अलावा नज़र दौड़ा के पूरे हलके में देखें तो बेशुमार काम ऐसे हैं जो चौधरी बलजीत साहब के सिवा किसी और बंदे ने नहीं करवाए, या मैं यूँ कहूँगा कि वो फंड जो है वो मुस्लिम लीग नून के लगे हैं, मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत के लगे हैं, और कोई तरक्याती काम मियाँ नवाज शरीफ के अलावा किसी और हुकूमत की तरफ से यहाँ पे कोई भी नहीं किया गया। तो इंशाअल्लाह ये अगर हमें को थोड़ा बहुत टाइम मिला तो ये जो तरक्याती काम हैं इनको हम तेज़ी के साथ मुकम्मल करवाएंगे। इसमें एक्सप्रेस वे का मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था, इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी काम जो है वो नेक्स्ट मंथ इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। यानी कि ये जितने काम हमारे हलका NA 117 या मौजूदा जो अब नंबर है इसका 111 PP 131 PP 132 में सुवाए चौधरी बलजीत साहब के मुस्लिम लीग की हुकूमत के किसी और बंदे ने यहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं किया। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद जो काम हैं जो इस हल्के के अवाम की ज़रूरत है वो उन पे अमल किया जाएगा और उनको करवाया जाएगा। तो मैं अपने इस मौक़िफ़ के साथ ये पिछले दिनों आपने देखा होगा एक बड़ी ज़बरदस्त रैली जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ निकाली गई थी। तो आपने भी नोट किया होगा क्योंकि आप तमाम मीडिया के दोस्त उस जुलूस के साथ उस रैली के साथ थे कि घोड़ों का डांस करवाया गया, घोड़ों के ऊपर पगड़ियाँ पहन के बंदे बैठाए गए, एक PTI के कलर का टांगा आगे जो है वो लगाया गया, उसके पीछे गाड़ियों का जुलूस लेकर आए। मुझे भी लोगों ने कहा जी भाई ये क्या ड्रामा है, तो मैंने कहा जी ये महंगाई का जुलूस नहीं है, महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं है, ये PTI की टिकट की दौड़ में उन्होंने अपने आप को शामिल किया है। हमें इस जुलूस से कोई टेंशन नहीं है, वो इसलिए कि ये सारा जुलूस जो था वो हमारे इस हलका के जो वोटर हैं उनमें नहीं था। ये आउट ऑफ द हलका जो था वो लोग उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, उनको उन मज़दूरों को दिहाड़ियाँ देकर उनको इकट्ठा किया गया था सफदराबाद। बल्कि मैं ये कहूँगा कि चक जुमरा तक के लोग जो हैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के बेशुमार तादाद में उनको लाया गया। आपने फिर ये भी देखा होगा कि उनकी फ्लोर मिल में जहाँ पे ये सारे जुलूस इकट्ठे हो रहे थे वो 4 घंटे पंडोरियाँ रोड जो है उन्होंने बंद किया रखा है। किसी बंदे को मुसाफिर को बारातें को आ जा रही थी उनको उन्होंने वहाँ पे रोके रखा है, वो बेचारे वापस जाके दूसरे रास्ते से लंबा चक्कर लगा के फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ पहुँचे हैं। और इंतज़ामिया की इस कदर बेहसी थी कि पंडोरियाँ रोड जो है उन्होंने बंद किया रखा है। किसी बंदे को मुसाफिर को बारातें को आ जा रही थी उनको उन्होंने वहाँ पे रोके रखा है, वो बेचारे वापस जाके दूसरे रास्ते से लंबा चक्कर लगा के फिर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ पहुँचे हैं। और इंतज़ामिया की इस कदर बेहसी थी कि उन्होंने इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई, हवाई फायरिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद ना सिटी सांगला ने कोई उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया, ना ही SHO सदर ने उनके ख़िलाफ़ कोई SHO जो है पर्चा या रपट वगैरह दर्ज किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह इमरान खान साहब खुद यू टर्न के मास्टर हैं, इसी तरह ये एक चेला उन्होंने इधर हमारे पास छोड़ दिया है कि वो भी यू टर्न का मास्टर है, लेकिन हमें उसकी यू टर्न लेने से हमारी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि वो टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं, टिकट की दौड़ लगाई हुई है उन्होंने, जो बाकी दोस्तों के साथ पहले नंबर पे कौन आता है। हमें इस तरह के जुलूसों की रैलियों की ज़रूरत इसलिए नहीं कि हमारी पार्टी की टिकट हमारी जेब में है। मेरी 131 की टिकट इंशाअल्लाह मेरी जेब में है, NA 111 की टिकट इंशाअल्लाह चौधरी बलजीत साहब की जेब में है। हमें इस तरह की ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं, इन्होंने ड्रामेबाजी करके देखी है तो हमारे सांगला के शहर के लोगों ने इसको इंतहाई बुरी नज़र से देखा है और इंशाअल्लाह उसका रिएक्शन शहरदारों की तरफ से आया है कि ये ड्रामेबाजी जो है ये क्या हो रही है, ये महंगाई का जुलूस है, महंगाई ख़त्म करने का एहतजाज है, जिस पे घोड़ों के ऊपर बैठ के
उधर बेलें दी जा रही हैं जिस तरह शादी ब्याहों में दी जाती हैं। बहरहाल अल्लाह के फजल करम से जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे कि मुस्लिम लीग ये हल्का NA 111 और PP 132 खालसतन मुस्लिम लीग नून का हल्का है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम इनके दांत खट्टे करेंगे जो हमारे मुखालफिन हैं। तो मैं इसी के साथ